and how you are breathing out. You have to be aware. When you inhale, you will find the air around you enters through your nostrils. It goes up through your nose, up to your eyebrow center, and then it travels down through your throat, chest area, and finally it reaches your abdominal area, and your abdominal muscles get inflated a little. When you exhale, your abdominal muscles get deflated, and exhaled air travels up through your chest, throat, eyebrow center, and then finally leaves your body through your nostrils. This is the path of breathing, in and out. So maintain this awareness for a few moments, uninterrupted. During this period, your mind has to know everything about breathing, nothing else. No other subject should draw your attention of your mind. Try. Only breathing. Inhalation and exhalation. Now shift your awareness from your breathing to the point in between your two eyebrows. चौहान साहब एक मिनट थोड़ा अपना वीडियो कैमरा को थोड़ा डाउन कीजिए, आपका चेहरा आधा कट रहा है। बस 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 ठीक है परफेक्ट। Now focus your awareness at your eyebrow center, the space in between your two eyebrows, where ladies put the vermilion mark. That is one of the most vital points of human body, according to yogis. अब हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। मेरे साथ साथ आपको ओम मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद हम शांति मंत्र का पाठ करेंगे, उसे आप मेरे बाद दोहराएंगे। For Om chanting, breathe in deeply. Again. Next. Now Shanti mantra you have to repeat after me. It is a universal prayer. Om Sahana Bhavatu
सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै सर्वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै ओम शांति 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 हरि ओम. Rub your palms with each other, and when the palms are a little warm, then place gently around your eyes, closed eyes. Slowly open your eyes within the palms, lower your hands. Hari Om Tashat. हरिओम इस मंत्र को मैं आपको लिख के दे दूंगा, आप लोग इसको याद कर लीजिए. और जहां तक इस मंत्र के थोड़ा सा समझा देते हैं. योग में मंत्र की भी बहुत महत्ता है. थोड़े से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं, थोड़ी देर में समझाता हूं. मंत्र जो है वो उसका मीनिंग समझने की जरूरत है. अकॉर्डिंग टू योगिक एक्सपर्ट्स, जो ऋषि मुनि हैं, उनका कहना है कि मंत्र का अर्थ समझना जरूरी नहीं है. मंत्र से जो जब आप उच्चारण करते हैं उससे जो साउंड वेव्स निकलती हैं, दे आर इंपॉर्टेंट. और ये जितने मंत्र हैं जिनको आप सुनते हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, सारे मंत्र ये किसी ने लिखे नहीं है. ऋषियों ने, महात्माओं ने इन्हें ध्यान की अवस्था में सुना. They were heard. और उतना ही नहीं, हमारे यहाँ जितने शास्त्र रचे गए हैं उन सबको भी हम स्तुति कहते हैं. उनको किसी का कॉपीराइट नहीं है. देयर इज नो राइटर. कोई राइटर नहीं है हमारे किसी शास्त्र का. उनको भी महात्माओं ने ध्यान की गहन अवस्था में उनको सुना, और बाद में बहुत समय बाद, शुरू में केवल सुनने से ही चलता रहा ट्रांसफर. जिसने सुना उसने दूसरे को सुनाया. बाद में, बहुत बाद में फिर उनको लिखा गया. और इस तरह से ये जितने शास्त्र हैं, जितने मंत्र हैं, वो हमारे लिए इस प्रोसेस से होकर हमारे सामने आए हैं. यानी द साउंड वाइब्रेशन इन मंत्र इज बेसिक. और इसलिए हमारे यहाँ हर कार्य सिद्धि के लिए अलग मंत्र है. कोई भी मंत्र किसी भी काम में काम नहीं आता है. हर चीज के लिए अलग से मंत्र बने हैं. आप उतना ध्यान नहीं देते. हम शादी विवाह होता है, उसमें जो मंत्र पढ़े जाते हैं वो कहीं और नहीं पढ़े जाते. यानी हर चीज में व्यवस्था है. और वो तो इसीलिए मंत्र जो है वो यूनिवर्सल. और अच्छा, एनदर थिंग, ज्यादातर, अच्छा, कई मंत्रों को बाद में धर्म के साथ जोड़ दिया गया, लेकिन वो बहुत बाद में, जब लोगों ने अपना अपना धर्म शुरू किया, अपना कुछ पंथ शुरू किया, तब उन लोगों ने उनको मंत्रों को धर्म के साथ जोड़ दिया. जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, उसको हमने शिव जी के साथ जोड़ दिया. लेकिन वास्तव में उससे शिव जी से सीधा कोई मतलब नहीं है. शिव जी ने ये मंत्र नहीं निकाला, उन्होंने लिखा भी नहीं, उन्होंने सजेस्ट भी नहीं किया.
इसके लिए हम आपको अभी ज्यादा बात को नहीं करके इतना ही इंट्रोडक्शन हम मंत्र के बारे में देते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ बिहार योग विद्यालय के जो सिस्टम है उसमें मंत्रों को, और जिसमें सबसे अभूतपूर्व मंत्र है ओम। सिर्फ ओम से भी काम चल सकता है, लेकिन वो आदि जो पहली साउंड है वो क्रिएशन की। तो इसलिए ये मंत्र जो हैं वो योग का हिस्सा है। इससे इन मंत्रों का, उन साउंड वाइब्रेशंस का हमारे मन की सोच पर, हमारे मन के तनाव को कम करने पर उसका सीधा असर होता है। इसलिए मंत्रों को योग के शिक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। अब हम लोग ब्रीदिंग पैटर्न की बात कर, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की, जिसको आप कह सकते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन योग की भाषा में इसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम शब्द भी, प्राण का मतलब है वाइटल फोर्स, एनर्जी। आयाम का मतलब है एक्सपेंशन। हम सबके शरीर में, हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे शरीर में प्राण है। और जब कोई मरता है तो हम क्या कहते हैं? उसके प्राण निकल गए, या उसने, उस प्राण ने शरीर छोड़ दिया। यानी वो जो आपके अंदर प्राणिक शक्ति है, वो जब आपके जिंदा रहने का प्रमाण है कि आपके अंदर प्राण मौजूद है। लेकिन उस प्राण को का जो लेवल है उसको हमको बढ़ाने की जरूरत है। जितना है उतना काम चलाऊ व्यवस्था के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी व्यवस्था को और बढ़िया से उसकी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस फील्ड में भी सोचना पड़ेगा। और ये प्राणायाम का जो अभ्यास है वो उस मामले में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड और इंटरनल वर्ल्ड के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। योर इनर पर्सनैलिटी, जिसके एक्सप्लोर करना है अगर आपको है, व्हाट यू आर एंड व्हाट यू कैन बी, व्हाट पोटेंशियल यू हैव विद इन यू, अगर इस चीज का आपको पता लगाना है तो उसके लिए प्राणायाम एक डेफिनेटली एक मीडियम है। फोटो चली मुकेश जी। हाँ। तो इसलिए प्राणायाम जो है वो, अच्छा, और प्राणायाम, प्राण जो है वो शरीर के लिए भी आवश्यक है, मन के लिए भी आवश्यक है। शरीर के रोग का जहां तक ताल्लुक है, हम लोग कहते हैं कि शरीर स्वस्थ का मतलब क्या है? कंसेप्ट, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ? शारीरिक हेल्थ का मतलब है कि शरीर निरोग रहे, कोई रोग नहीं हमें अगर हो, ये अपेक्षा है। ये एक, अगर जो आपने प्रति जागरूक है इंसान, उसके मन में ये बराबर इच्छा रहती है कि हमें कोई रोग ना हो, ये सबकी इच्छा है। हम उनसे फ्री नहीं रह पाते हैं, दैट इज ए डिफरेंट मैटर, बिकॉज वी डोंट नो हाउ टू रिमेन हेल्दी। और उसके पीछे कारण है हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, उसमें इस चीज को अभी तक भी महत्व नहीं दिया गया है। हम सब्जेक्ट पढ़ाना शुरू कर देते हैं पहली क्लास से बच्चों को, जीवन के बारे में हम कुछ सिखाते नहीं, शरीर के बारे में, अपने हाथ पैर आंख नाक कान पेट हृदय वगैरह जो कुछ भी है, ये जो व्यवस्था है हमारे शरीर की, इसके बारे में कोई एजुकेशन, सही ढंग से एजुकेशन नहीं मिलती। तो इसलिए उसके कारण हम सब शरीर के बारे में भी, तो घुटते हो अनुष्ठे क्या हो गया, हो जा रहा है क्या? तो हम लोग उसके बारे में कुछ गहराई से कुछ नहीं जानते, क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता।
बीच में थोड़ा सा मैं समय आपका ले रहा हूं इसको, क्योंकि विषय को समझने के लिए 97 में, उस समय सिर्फ दूरदर्शन था, मैं अजमेर में था उस समय, दूरदर्शन में एक विज्ञापन भारत सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से विज्ञापन आता था। उसमें था भारत सरकार चाहती है, आपको शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि हम चाहते हैं कि क्या हम, कुछ प्रश्न था, डू यू फील दैट वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन अवर स्कूल, ये पहला सवाल था उनका। और शायद ये पहली बार था कि भारत सरकार ने सीधे कॉमन पीपल से सुझाव मांगे थे। ऐसा शायद आपको याद नहीं होगा, कभी और हुआ होगा। उसके बाद उसमें था अगर आप सोचते हैं कि इसका उत्तर हाँ है तो आप जस्टिफाई कीजिए व्हाई यू वांट इट, और फिर अगर उसके बाद में आप इसको कैसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे एजुकेशन सिस्टम में, अपने सुझाव दीजिए। ग्रेजुअल, किस तरह से फेज वाइज, पहले क्या होगा, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस पूरे मेरे दिमाग में आया कि हमने कि ये तो पहला मौका है, भारत सरकार कभी तो किसी से पूछती नहीं है, तो आई एज ए सिटीजन of this country can contribute something, let me do it. मैंने 16 पेज का, that is in 97 I am telling you, 16 पेज का एक डॉक्यूमेंट हमने तैयार किया, मेमोरेंडम, उन्होंने मेमोरेंडम नाम दिया था इसको। उसमें हमने पूरे सब्जेक्ट को डील करने, जो उनके सवाल थे उन सबके जवाब जो अपनी तरफ से हो सकते थे मैंने दिए। बाद में समय लगा, गवर्नमेंट में जैसा होता है। 2004 में, उस समय अनदर थिंग जो नोट करने की है कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी उस समय, इसलिए ये सब्जेक्ट शायद किसी ने उठाया और उसको एक कंक्लूजन तक ले गए। और बाद में हमारे पास वो कॉपी अवेलेबल है, हिंदू अखबार में मेरी नजर पड़ी, उसमें वो उसकी जो फाइंडिंग्स थी, ये सारी एक्सरसाइज का निचोड़ जो है वो उसमें छपा था, वो मैंने अपनी डायरी में नोट किया हुआ है। आई विल शेयर विद यू समडे। और उसका नाम दिया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन स्कूल। और इस नाम से अभी भी इंटरनेट पर एजुकेशन मिनिस्ट्री के वेबसाइट पर ये अवेलेबल है। हालांकि प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी इसके बारे में कहीं चर्चा नहीं की है, लेकिन वो एक बहुत अच्छा प्रयास था। लेकिन चूंकि 2004 में गवर्नमेंट रिजीम चेंज हो गया, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में फेंक दिया गया, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अभी भी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या करने जा रही है हमको पता नहीं है, लेकिन इस फील्ड में कुछ काम करने की बहुत जरूरत है। बच्चों को प्रकृति और अपने शरीर, अपने मन के बारे में सही तरीके का ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है, so that they become conscious of their own personality and how to bring about improvement in their personality, how to manage their health, physical, mental, psychological health, emotional health हम कैसे मेंटेन करें, ये बहुत जरूरी है। और इस सब के लिए मैनेजमेंट का एक बहुत बढ़िया टूल है योग, और योग में प्राणायाम जो है इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। तो अभी जो हमने छोटी सी प्रैक्टिस आपको कराई, ब्रेथ अवेयरनेस, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक प्राणायाम प्रैक्टिस। आप टाइम मिलता है तो बैठने के समय इतना ध्यान रखना है कि यू शुड मेक योर स्पाइन स्ट्रेट एंड वर्टिकल, क्लोज योर आईज, रिलैक्स योर बॉडी। आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं अगर जमीन पे बैठने की सुविधा नहीं है। एंड
Just stop all body movements और अपने श्वास को देखना शुरू कीजिए. Breath, you are going in like this. Follow the breath and exhale. आप इस श्वास को देखते जाइए. 5 मिनट देखिए, कमाल हो जाएगा. आप करके देखेंगे. ट्राई, इसको ही कीजिए अभी. Just sit comfortably with your spine straight and vertical. Eyes closed gently. Hands on your knees. Become aware of your breath and breathing pattern. Follow each inhalation from your nostrils up to your abdomen, and each exhalation from your abdominal muscles up to your nostrils. I'm seeing the time. You just close your eyes and go on witnessing your breath mentally. Nothing else. No movements in the body. I'll do it for 2 minutes only. जो चश्मा लगाते हैं, चश्मा उतार लीजिए, बेटर है. You will be more free. Take off your spectacles. Just maintain awareness of your breathing process, nothing else. Don't allow your mind to run here and there, anywhere, except breathing. Awareness of your breathing process, nothing else. दो मिनट हो चुके हैं. Rub your palms, keeping your eyes closed. Then place the palms gently around your eyes. Open your eyes gently. Lower your hands. So what is the first impression of this practice? मुकेश जी आप बताइए. मेंटल पीस, बहुत शांति का अनुभव हुआ ये करने के बाद में. हाँ, सजीवन. अब हम तो शुरू में किया, पहले तो जो आपने बोला ना, माइंड डाइवर्ट नहीं करा, लेकिन तभी भी माइंड में कुछ ना कुछ घुस जा रहा है. आई वॉज ट्राइंग टू अवॉइड ऑल दोस, पर वो कुछ ना कुछ घुस ही जा रहा अंदर में. तो आई वॉज ट्राइंग, बट ठीक है, अच्छा लग रहा था. ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करने से हो जाएगा. जी साहब. अरुण जी आप. सर जो ये अभी हम कहा उन्होंने वही कपट रूप में हम भी कार्य कर रहे हैं. माइंड पहले डाइवर्ट हो रहा था, उसको थोड़ा सेंट्रलाइज करने का. बट वन थिंग जो हो सकता है, मतलब व्हाट आई मीन इज, ये बोलने की, ये इट शुड कम फ्रॉम योर एक्सपीरियंस. बट आई एम जस्ट telling you, first thing is, as Mukesh told, that you feel
very relaxed. Your mind is cool. That is the first impact. Your mind becomes cool and composed. Secondly, when you keep a watch on your breath mentally, then your breath slowly becomes slower, longer, deeper. Breathing pattern undergoes change without any effort. वो आप जब कुछ 10-15-20 दिन महीने भर कर लेंगे इसको, तब आपको ये समझ में आएगा. बिकॉज योग साधना है, इट इज नॉट ए फिजिकल प्रैक्टिस. साधना का मतलब है कंटिन्यूअस ऑन ए पॉइंट, एक डिसिप्लिन के साथ उस अभ्यास को करना है आपको रोज. कभी कभी गैप हो जाए वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली इट शुड बी डन एवरी डे. एकदम फैक्ट है. और जब ये करेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल हैव सम न्यू इनसाइट्स दैट व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस विद इन योर सिस्टम. तो उसमें मैंने बताया कि पहला चेंज मेंटल रिलैक्सेशन, ये आपका इंप्रेशन बनता है. दूसरा है ब्रेथ स्लो, डीप एंड लॉन्ग होने लगती है. श्वास आपकी पूरी, आप फुल ब्रेथ लेते हैं, फुल छोड़ने लगते हैं अपने आप कोशिश नहीं कर रहे हैं. इट स्टार्ट्स हैपनिंग. इसका मतलब है कि आपकी ब्रीदिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर गई. ब्रीदिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने का मतलब है आपका शरीर ज्यादा प्राण शक्ति प्राप्त करना शुरू कर देता है. और जब माइंड रिलैक्स होता है उसके परिणाम जितने भी अच्छे हो सकते हैं वो सभी होते हैं. When you have a cool composed mind, your mental aberrations, confusions, anxiety सब खत्म हो जाती है. Over a period of time you start taking life spontaneity, easy. आपको लगता है सब ठीक है. शिकायत करने की आपकी हैबिट खत्म हो जाएगी. रिग्रेट करने की आपकी टेंडेंसी खत्म हो जाएगी. Nothing is to be regretted in life. Nothing is to be complained for in life. ये महात्माओं का कथन है. ये फैक्ट है चौहान साहब. इट गिव्स पॉजिटिविटी इन द पर्सनालिटी. माइंड, उसके लिए माइंड, मैंने कल परसों जो चर्चा में कहा था कि माइंड इज सेंट्रल टू अवर पर्सनैलिटी. यस. माइंड की जो एक्सेस है उसी के अराउंड हमारी पर्सनैलिटी घूमती है. ये बॉडी जो है वो माइंड का सपोर्टिंग टूल है, नथिंग एल्स. पतंजलि योग सूत्र में का रेफरेंस में आपको बहुत नाम सुना होगा इस पतंजलि का. पतंजलि योग सूत्र जो सबसे राजयोग का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ये उसका पहला सूत्र है अथ योगः अनुशासनम्. योग, अब हम योग का आरंभ अनुशासन से करते हैं. दैट मीन्स दोज हु कैनॉट फॉलो दिस डिसिप्लिन, योग उनके लिए नहीं है. जो अपने को डिसिप्लिन में रखने के लिए तैयार हैं उनके लिए योग है. आप कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पहनेंगे, कितने बजे सोएंगे, अपनी मर्जी से कभी भी सोएंगे, कभी भी उठेंगे, योग आपके लिए नहीं है. योग का मतलब है जीवन में डिसिप्लिन को एनफोर्स करना है. और ये अनुशासन का मतलब है सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन. Nobody else is asking you. You should be conscious that you have to discipline yourself. तो इसलिए दूसरा उनका जो सूत्र है वो है स्थिरम सुखम आसनम. क्योंकि पतंजलि योग सूत्र राजयोग का मतलब है माइंड मैनेजमेंट का ग्रंथ है वो.
It is the most popular, most effective scripture on yoga. ये मन की व्यवस्था को संभालने के लिए है। तो इसमें वो क्या कहते हैं कि स्थिरम सुखम आसनम, यानी आप आसनों के अभ्यास करने के बाद, आसनों का रोल जो है पतंजलि ऋषि पतंजलि के अनुसार उतना ही है कि आप में स्थिर होकर, दैट मीन्स विदाउट एनी मूवमेंट, सुखम कंफर्ट के साथ लंबे समय तक आप एक आसन में बैठे रह सकें, ये क्षमता पैदा करना, ये आसनों का आउटकम है अकॉर्डिंग टू पतंजलि। आप शरीर अगर आपका साथ नहीं देगा तो फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप बॉडी को स्टेशनरी एक पोजीशन में नहीं रख सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। आप कहीं ना कहीं हिलेंगे डुलेंगे, कहीं खुजलाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, कुछ होगा, कभी आंखें खोल देंगे। दैट मीन्स ये लगातार प्रैक्टिस करेंगे। पहले तो आसनों का अभ्यास बढ़िया से होना चाहिए, तब ये क्षमता होगी कि आप क्रॉस लेगेड पोस्चर में बैठ सकें स्टेबल होकर विदाउट एनी मूवमेंट, और तब फिर प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया जाता है। और उसके लिए जरूरी है कि शरीर बिल्कुल स्थिर हो, कंफर्टेबल हो, आंखें बंद हो, और फिर आप अपने शरीर को अंदर से बाहर से जितना अधिक समझेंगे, जितना अधिक जानेंगे, जितना अधिक देख पाएंगे, थ्रू योर माइंड यू कैन इन्वेस्टिगेट योर होल बॉडी। आपका ब्लड प्रेशर हाई है, आपको पता चलना चाहिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि ब्लड प्रेशर क्यों हाई है, आप यू विल कम टू नो। ये संभव है। तो इस तरह की चीजें इस योग की, तो और उसका माध्यम है प्राणायाम, और प्राणायाम की फर्स्ट प्रैक्टिस यही है, ब्रेथ अवेयरनेस। और ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस इस रूप में है, यू कैन डू इट एनी टाइम, एनी आवर ऑफ द डे, under any condition, under any condition you can do it। उसमें कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। जब आपको टाइम मिले, कुर्सी पर बैठे हो, ऑफिस में बैठे हुए, सपोज यू हैव नथिंग टू डू फॉर 10 minutes, close your eyes, sit straight, just watch your breath। और आप 10 मिनट के बाद आंखें खोलेंगे, आप देखेंगे कि योर माइंड हैज बिकम सो फ्रेश। आपके मन में जो भी चिंताएं घूम रही थी, काम की हो, ऑफिस की हो, बॉस ने डांट लगा दी, या इसने ये नहीं किया, सबॉर्डिनेट ने काम नहीं करके दिया, वो मकारी दे रहा है, ये सारी बातें सब मन से खत्म हो जाएंगी। you will become a new person again after 10 minutes, and naturally your output is going to improve, because जब माइंड क्लियर हो जाएगा आपका, तो आप उस समय जो भी करेंगे प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ जाएगी। तो योग का ये बेसिक है। अब इफ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस, मैं क्लैरिफाई करता हूं, नहीं तो फिर मैं एक जो बड़ा टॉपिक जो आजकल कोरोना के चलते चल रहा है, मैं उस पर आता हूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। इसमें एक मेरा सवाल है चौहान साहब कि इसको अगर हम जब भी मौका मिले, अगर 2 मिनट भी करें, 5 मिनट भी करें, तो फायदा तो मिलेगा ही। कोई जरूरी नहीं है कि 10 मिनट ही किया जाए, जितना समय whatever time you get and whenever you get, but posture should be straight, spinal cord must be। अगर बैठ के करते हैं, हाँ, अगर आपके पास घर में टाइम है तो आप शवासन में लेट कर भी कर सकते हैं। हाँ, वो lie down flat on your back, वो तो सबसे बढ़िया है। your back, या उसमें भी लेट के कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ऐसे भी मान लिया कि ऑफिस में है, कहीं भी है, तो स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखना ये सबसे पहला जरूरी है। यस, वो जरूरी है, तभी जाके इसका फायदा मिलेगा। नहीं, तब आपको फुल बेनिफिट मिलेगा।
नहीं तो फायदा नहीं मिलेगा। बिकॉज और- वो मैंने उस परसों बताया था आपको, स्पाइनल कॉलम का स्ट्रेट रहना और अनसपोर्टेड रहना, मतलब कुर्सी के साथ टिक के नहीं, नो सपोर्ट, यू शुड बी सिटिंग बाय योरसेल्फ। कारण है हाँ, कि जो नर्वस सिस्टम का जो नेटवर्क है, जो ओरिजिनेट करता है स्पाइन से और बॉडी के हर छोटे से छोटे पार्ट तक वो जाती है नर्व्स, उनके अंदर जो एनर्जी चैनल जो फ्लो है, वो स्पाइन को जब आप स्ट्रेट रखते हैं, थोड़ा सा स्पाइन को खींच कर रखना है। स्ट्रेट का मतलब है लिटिल स्ट्रेचिंग इफेक्ट ऑन द स्पाइन अपवर्ड्स। तो उससे क्या होगा, आपकी जो वर्टिब्राज हैं उनके बीच में जो डिस्क है और वहां से जो नर्व्स निकलती हैं, उनके लिए जो नर्व्स विल गेट ए फ्री पैसेज और फ्लो ऑफ एनर्जी। और अगर आप टिक के बैठते हैं, कुर्सी से सहारा लेंगे, दीवार का सहारा लेंगे या ऐसे बैठेंगे, तो स्पाइन वो एनर्जी फ्लो जो है वो एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएगा। इसलिए स्पाइन को स्ट्रेट और अनसपोर्टेड जी, वो बैठने की कोशिश करनी है। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव? अब आगे बढ़ते हैं चौहान साहब। चलिए, तो जो एक अभी आपने वीडियो देखा होगा मेदांता के, और भी कुछ लोगों ने है, इनका डॉक्टर गुलेरिया एम्स के जो डायरेक्टर हैं उनका भी रेफरेंस आया। एक हमने देखा, वो एक पेशेंट, कोरोना के पेशेंट जो एम्स में भर्ती थे और वहां रहते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी किया उस कोरोना पेशेंट ने। उसने कहा कि एक दिन में मैं भर्ती था, वहां तो लेटा हुआ था और हमारी ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, तो वो ऑक्सीजन भी मुझे दी जा रही थी। डॉक्टर गुलेरिया और कोई एक और नीरज या क्या नाम दिया उन्होंने, डॉक्टर बोले, वो लोग विजिट में आए, हमारा रिपोर्ट देखा, देखने के बाद उन्होंने कहा, जो वहां डॉक्टर थे तो नर्स, उसको बोला ये ऑक्सीजन इनकी निकाल दीजिए, नीड। बोले लेवल डाउन है, बोले उसके लिए मैं बताता हूं क्या करना है। उन्होंने बताया कि पेट केवल लेटिए और उसमें छाती के नीचे तकिया रखने की बात की उन्होंने, और हिप्स के नीचे, मतलब जांघों के नीचे 3-4 तकिया रखने के, मोटा 2-3 तकिया, वहां हॉस्पिटल में जितने वाले तो मोटे तक उस हिप्स के नीचे रखा। मतलब उसके पीछे पर्पस था कि एब्डोमिनल एरिया शुड बी फ्री टू मूव, क्योंकि आप पेट के बल जब आप लेटेंगे तो पेट दब जाएगा, तो जो आप श्वास लेंगे तो फेफड़ों को पूरा फूलने का जगह नहीं मिलेगा। तो वो उन्होंने क्या किया कि जांघों के नीचे और छाती के नीचे तकिया रखिए और इस तरह से एब्डोमेन को मूवमेंट के लिए जगह मिलेगी, और बोलते हैं ये प्रैक्टिस करिए आप। और उन्होंने कराई हमको, और बोलते हैं 5 मिनट के अंदर हमारा ऑक्सीजन लेवल जो 92 था वो 97 पहुंच गया, ये उन्होंने उसमें बताया। और दूसरे भी 1-2 डॉक्टर मेदांता के हैं, उन्होंने भी वीडियो एक रिलीज किया, उसमें भी उन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको करना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल जिसका कम हो रहा है उसको इस तरह से पेट के बल लेटकर गहरी श्वास लेनी चाहिए। अपने आप में जो डॉक्टर ने बताया सही है, लेकिन शायद योग का अध्ययन उन्होंने नहीं किया। हम आपको बता रहे हैं कि ये आसन प्राणायाम मुद्रा बंध, ये पुस्तक है, स्वामी सत्यानंद जी द्वारा लिखित है। इस पुस्तक को मैंने पहले पत्रों भी कहा था कि आप लोग इसको जरूर मंगा लीजिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है और उर्दू में भी इसको छापा गया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है चौहान साहब? आसन प्राणायाम मुद्रा बंध। आई एम शोइंग इट टू यू। आसन प्राणायाम मुद्रा ग्रंथ बंद, मुद्रा बंध, समझ गए। इसको
आप क्लोजअप देख लीजिए इसका, किताब सामने हाँ है। हाँ हाँ, वो तो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, हैं? रिकॉर्डिंग भी हो रही है सेशन की, अपने आप आ गया। हाँ हाँ। तो इसमें एक आसन है, मत्स्य क्रीड़ासन। मत्स्य मीन्स मछली, जी हाँ। क्रीड़ासन मछली जो खेलती है पानी में, उससे स्वामी सत्यानंद जी ने ये आइडिया लिया और उसका नाम मत्स्य क्रीड़ासन किया। इसमें भी पेट के बल लेटते हैं, तकिया वगैरह का उसमें उसमें कोई प्रोविजन नहीं है, और इसमें पेट के बल लेटना है। मैं आपको, आप लोग अगर यहाँ लेट सकते हैं, कैन यू, आप जहाँ बैठे हैं वहां लेट सकते हैं क्या आप? नहीं, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि हर कोई कुर्सी पे बैठा हुआ है। कुर्सी में है सब लोग? हाँ, सब लोग कुर्सी पे है। संजीवन मैंने कुर्सी पे- आपको, मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप लोग कंबल नहीं, मैट लेकर आइए। वो चौहान साहब क्या है कंबल ना कि मैट नहीं है तो कंबल तो ला सकते हैं। नहीं नहीं, वो सब है मेरे पास तो, आसन भी है, नहीं योगासन है, सब नहीं है। मतलब क्लास में लाएंगे तो सुविधा होगी सिखाने में ना। संजीवन कुछ एनीवे, करता है। अच्छा हाँ, चलिए उनको देखिए आप, फिर कर रहे हैं तो मैं उनको बताता हूँ क्या करना है। वो क्या है कि कैमरा में सही आता नहीं है, फोकस नहीं होता है। हम्म। दिक्कत ये है कि फोकस नहीं होता है। रॉय साहब का वर्चुअल बैकग्राउंड ऑन है ना, इसलिए उनका फिगर पूरा दिख नहीं रहा है। हाँ हाँ, आप उसको बंद कीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो बंद कर दो। हाँ, लेटिए, कंबल बिछाइए जमीन पर और पेट के बल लेटिए, ऑन योर स्टमक। वर्चुअल को बंद करो आप। हाँ, नन कर दो, नन। हम प्रयास करें, हमारे रूम में है, देखते हैं। चलिए करिए करिए। ये कुर्सी हटा दीजिए, बिल्कुल है। कुर्सी कुर्सी, हाँ। लाई डाउन ऑन योर स्टमक। ये स्क्रीन गया? आ गया। हाँ ठीक है। हाँ, चश्मा अलग कर दीजिए। हाँ अब दायां पैर सीधा रखिए, लिसन इंस्ट्रक्शंस। हाँ राइट लेग स्ट्रेट, राइट चीक ऑन द ग्राउंड। जो पैर सीधा है, दायां पैर सीधा रखिए और राइट चीक को जमीन पर रखिए, कंबल पर। राइट चीक, सिर को घुमा दीजिए, हाँ, चीक। और बायां पैर घुटने से मोड़कर, मतलब कूल्हे से मोड़कर घुटने को छाती के पास लाइए, क्लोज टू योर चेस्ट। हाथों को कन्वीनियंटली सिर के बगल में रखिए, कंफर्टेबली। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। आपको ये घुटने को मोड़ने से क्या हुआ, एब्डोमेन को फैलने की जगह मिल गई। हाथों को कंफर्टेबली रखिए, उसको, उसमें हाथों में तनाव नहीं रहना चाहिए। यू शुड, आप उसको थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट कर लीजिए, जिससे हाथ पूरी तरह रिलैक्स स्टेट में आ जाए। और गाल के नीचे आप एक पतला तकिया रख सकते हैं, देन इट बिकम्स मोर कंफर्टेबल। इस तरह ये है मत्स्य क्रीड़ासन। इसमें कुछ मिनट तक या कुछ, मतलब इवन हाफ एन आवर। अच्छा, ये पोस्चर जो है उस किताब में लिखा है, हम रिकमेंड करते हैं फॉर स्लीपिंग इन द नाइट। रात में सोने के लिए ये पोस्चर रिकमेंडेड है। और इसमें वो जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ने की बात की गई है डॉक्टर गुलेरिया और दूसरे उनके द्वारा, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। इस तरह से अगर आप रात को सोते हैं तो आपकी ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगी,
कुछ देर आप इस तरह से दाईं करवट सोइए। कुछ के बाद में थोड़ी देर आपको जब थक जाए तो आप फिर बायां पैर सीधा कर लीजिए और बायां गाल जमीन पर रखिए और दाएं घुटने को मोड़कर छाती के पास रखिए। मुकेश, स्क्रीन आपका नहीं आ रहा है? हाँ, आपका ठीक है। इट्स ओके। इस तरह से दिस इज द पोस्चर ऑफ मत्स्यक्रीडासन एंड इट इज ए क्लासिकल आसन। और इसका एक और जो शायद डॉक्टरों को अभी पता है क्योंकि उनकी स्टडी नहीं है उतनी, ये आसन आपका एक जो रोग है, आप में से भी किसी को होगा, खर्राटे किसको आते हैं? आप में से किसी को आते हैं? स्नोरिंग, एनीबडी अमंगस्ट यू हु स्नोर्स? यस, नो सर। है? मेरा होता है स्नोरिंग किसी स्नोरिंग है क्या? किसको? आपको है? हाँ। स्नोरिंग का ये इलाज है। अच्छा। पूरे लाइफ में आप स्नोर नहीं करेंगे। इस तरह से सोने की आदत डालिए आप। ये स्नोरिंग का 100% है। और स्नोरिंग इज ऑल्सो ए डिजीज। आपके लिए तो नुकसान है ही, और दूसरे आपके पार्टनर के लिए बहुत तकलीफ देह है ये। दोनों में से अगर एक स्नोर करता है तो दूसरे की नींद डिस्टर्ब होती है, और इसके लिए डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है स्नोरिंग का। योग में इसका एकदम 100% गारंटी के साथ इलाज है। आप इस तरह से सोना शुरू कीजिए, ऑक्सीजन लेवल भी आपका बढ़ेगा और स्नोरिंग आप बंद कर देंगे। आपने अगर ऑब्जर्व किया है, स्नोर आप तब करते हैं जब सीधे सोते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू आर ऑन योर बैक देन यू स्नोर। आप पेट के बल आ जाइए, स्नोरिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप्स, इंस्टेंटेनियसली इट विल स्टॉप। तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ेगा, स्नोरिंग से मुक्ति मिल जाएगी। और एक और इसमें फायदा होता है, डाइजेशन बढ़ता है, खाना जल्दी पचता है। ऑक्सीजन लेवल बढ़ने के बाद उसका जो ओवरऑल यस यस, ऑक्सीजन इज एनर्जी। जी, ऑक्सीजन इज नथिंग बट सॉलिड एनर्जी। So if more energy is there available in your system, आपका चौहान साहब नेट गड़बड़ कर रहा लग रहा है। रॉय साहब का वर्चुअल बैकग्राउंड अभी ठीक हो गया। आपका नेट गड़बड़ कर रहा है इनका। अटक गया। नेट उनका रुका हुआ है। उस दिन भी बाद में मोबाइल से करना पड़ा था इनको। हाँ, उनका पर्टिकुलर टाइम तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। हाँ, उस दिन भी 1 घंटे बाद बंद हो गया था, याद है? हाँ, सेम सेम हुआ था, 1 घंटे बाद बंद हो गया था। अच्छा, वो इसका लिंक आपने जनरेट किया कि चौहान साहब ने किया सर? लिंक हम भेजे है ना। तो फिर आपका लिंक है तो उसको बंद होने का कोई माने कारण नहीं है। लिंक तो आपका है तो नहीं, लिंक नहीं है ना, वहां भी तो नेट चाहिए ना, जहाँ पे जूम पे बैठे हुए हैं वो भाई, वहां भी तो लिंक, वहां भी तो नेट चाहिए ना। हाँ, तो नेट तो कभी घंटा के हिसाब से बंद नहीं होता है कि 1 घंटा देगा उसके बाद नहीं देगा। नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम है उनके यहाँ। रिंग करके देख लीजिए, रिंग कर रहा है। अगर दोबारा ज्वाइन करते हैं
हाँ वही करना पड़ेगा, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। फोन नहीं उठ रहा है। हाँ चौहान साहब, हाँ लग रहा है कि आपका नेट गड़बड़ हो रहा है। जो आपका इंटरनेट है ना वो नहीं काम कर रहा है। तो जैसे उस दिन आप किए थे ना हाँ नहीं आ रहा है आपका, आवाज भी नहीं आ रही है और वीडियो भी नहीं आ रहा है। तो जैसे उस दिन किए थे ना मोबाइल से, यहाँ से आप निकल के, है ना, निकल के फिर मोबाइल से इन कीजिए। यहाँ से आप एग्जिट एग्जिट करके, है ना, और फिर मोबाइल से लॉगिन कीजिए। पहले यहाँ से एग्जिट कीजिए आप।